कि सिलेक्शन पहले पेपर में आता है कि मन में आता है या मस्तिष्क में आता है कि मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कि अगर चाहते हो कि सिलेक्शन होने वाला है तुम्हारा तो नीचे कमेंट में लिखो कि मैं सेलेक्ट होके बताऊंगा। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा? हाँ। क्या 1 साल में मैं सिलेबस कर पाऊंगा? हाँ। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ। आज का टॉपिक जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? कई लोग सोच रहे हैं कौन सी ड्रॉप है। ड्रॉप लेने का मतलब क्या मुझे 12वीं के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए? क्या मुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए? ये शंका शायद कई बच्चों के मन में रहती है, जो अभी तक भी चलती है और हर समय रहती है। पहली बात, मैं प्रश्नों के माध्यम से आपको उत्तर दूंगा। छोटा सा वीडियो, ध्यान से सुनिए, कोई खास बात नहीं है, पर आपके फायदे की जरूर बात है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा सर, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? सही शब्दों में सुनिए, हाँ, आपको ड्रॉप लेना चाहिए। हो सकता है आपको समझाने वाले 1 साल क्यों खराब करें। मैं आपके सामने खुद एक एग्जांपल हूं। मैंने खुद ने ड्रॉप लिया था 13th में जाकर, हम उसे 13th कहते हैं जो 12th के बाद तैयारी करते हैं। मैंने खुद ने ड्रॉप लिया था और मेरे से अगर कोई पूछता है कि मेरे जीवन का कौन से ऐसे वाइजेस्ट डिसीजन में से एक है जो मैंने लिया, तो मैं कहता हूं कि मैंने ड्रॉप लेने का जो डिसीजन लिया वो मेरे सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन में से एक था। क्या मुझे उसका फायदा हुआ? हां, बिल्कुल हुआ। 1 साल से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप मान लीजिए कि कॉलेज में 17 की बजाय 18 में जा रहे हैं या 18 की बजाय 19 में जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर मैं अपने कई वीडियोस में कहता हूं, क्या एक अच्छी डिग्री इंपॉर्टेंट है? हां, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में इतनी भीड़ है कि अगर आप वास्तविकता में चाहते हो कि आपको दुनिया में या देश में थोड़ा अलग कंसीडर करा जाए और आपको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला चांस मिले, तो आपके पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि अच्छी डिग्री ही सफलता का मंत्र है। यह सच्चाई नहीं है, पर क्या हमें जीवन में हर चांस सबसे पहले मिले, इसके लिए हमारे पास अच्छी डिग्री होनी चाहिए। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात कहता हूं कि मान लीजिए 2 टीचर आपको पढ़ाने आने वाले हैं, आप दोनों को नहीं जानते हैं, एक नॉर्मल कॉलेज से पास आउट है, एक टॉप कॉलेज से पास आउट है, बताओ किससे पढ़ना पसंद करोगे? बच्चे कहते हैं सर मैं टॉप कॉलेज वाले बच्चे से पढ़ना, टीचर से पढ़ना पसंद करूंगा। क्या जब आपने ही चांस नहीं दिया, क्या एक एवरेज कॉलेज वाला बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा सकता? क्या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर क्या उन्हें पहला चांस मिला? सोचिए, जिसके जो टॉप कॉलेज से था, अगर वो पहली बार में ही अच्छा परफॉर्म कर गया तो क्या आप दूसरे वाले को चांस नहीं दोगे? इसलिए अच्छी डिग्री इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमें ड्रॉप भी लेना चाहिए। विश्वास मानो, ये 1 साल आपको तब अखरेगा जब आपको अगले साल उसी कॉलेज में जाना पड़े जिस कॉलेज में आप इस साल जा सकते थे। मतलब जिस कॉलेज में आप 12th के साथ जा सकते थे, वही कॉलेज में आपको जाना पड़े 13th के बाद, तो आपको जरूर ये खलेगा 1 ईयर। पर मैं जानता हूं कि अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर ली तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, बल्कि 1 साल आपके आगे आने वाले 4 या 5 साल के संघर्ष को आज ही पूरा कर देगा। अगर टॉप कॉलेज से निकले तो टॉप कंपनी उठाएगी, टॉप पोजीशन पे उठाएगी, अच्छे पैकेज पे उठाएगी। जो आप अपना सफर जब नॉर्मल कॉलेज से पास करके कहीं जॉब करते या अपनी कुछ प्रैक्टिस चालू करते या कुछ भी करते, चाहे आप इंजीनियर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो, तो जो आप 4 साल में तय करते वो आप पहले ही तय कर चुके होंगे। इसलिए हमें ड्रॉप लेना चाहिए। पहली बात, क्या ड्रॉप लेना चाहिए? पक्का लेना चाहिए। यह सबसे समझदारी भरा डिसीजन है। 1 साल जरूर लगेगा, मेहनत जरूर लगेगी। हां, मैं किस बच्चे को कहता हूं कि ड्रॉप नहीं लेना चाहिए? जो बच्चा कहता है सर मैं तो थक गया पढ़ के, मैं तो नहीं पढ़ सकता। अब अगर आपने ठान लिया कि मैं नहीं पढ़ सकता तो ड्रॉप मत लीजिए, पर आप चाहते हो कि मेरे पास अच्छी डिग्री हो और मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, तो पक्के से ड्रॉप लीजिए। आपको सिर्फ एक ही केस में ड्रॉप नहीं लेना है, जब मन यह कह रहा है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, मतलब आपने गिव अप कर दिया है। और गिव अप वालों के लिए तो वैसे भी कोई बात नहीं है, पर आपका मन कहता है मैं मेहनत कर सकता हूं अगर मेरे को सक्सेसफुल बनना है, तो फिर आपको ड्रॉप लेना चाहिए। तो हमारा पहला प्रश्न, क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा सर, ड्रॉप तो ले लूंगा, ये बात भी मान ली, पर सर सब लोग जिन बच्चों ने 11th 12th में तैयारी करी थी वो तो 2 साल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। मैं क्या 12th तक तो मैंने सिर्फ 12th की ही तैयारी करी थी बोर्ड की, क्या सर मैं 1 साल में वास्तविकता में पूरे 11th 12th का सिलेबस कवर कर पाऊंगा और क्या मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा? बिल्कुल हो पाओगे।
पहली बात ये मान लीजिए 11th 12th आप पढ़ चुके हो, जितना समय आपको 11th के चैप्टर पढ़ने में लगा, जितना 12th में लगा उतना 13 में नहीं लगेगा। मान लीजिए जब हम 12th में पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब पहली बार डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं तो उसने पहली बार सुना होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। आप जो 12th पास हो उनको ये सारी टर्मिनोलॉजी पहले से याद है, डरिए मत। आपको उसकी एप्लीकेशन सीखनी है। क्या 12th में आप सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं उनकी अच्छी परसेंटेज आ रही होगी, आई होगी? तो अगर आपकी परसेंटेज ठीक है तो आपको बेसिक ज्ञान तो आता है। बेसिक ज्ञान मतलब टर्मिनोलॉजी आती है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसको कहते हैं, वेक्टर्स किसको कहते हैं, कोऑर्डिनेट की बेसिक चीजें क्या हैं, बोला है कि नहीं, बेसिक इंटीग्रेशन है कि नहीं है। फिजिक्स में पहली बार पढ़ाते हैं तो उन्हें बेसिक इंटीग्रेशन ही नहीं आता 11th 12th वालों को, आपको तो आता है, तो आपको सीखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। आपने बल्कि जो 11वीं 12वीं में सीखा उसको अप्लाई करने का टाइम अब है। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैं 1 साल में कर पाऊंगा। तो मान लीजिए अगर आपने लक्ष्य तय कर लिया तो आप पक्के से कर पाओगे, क्योंकि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। बार बार मैं बच्चों को बताता हूं और कहता हूं, ये वाली चीज बार बार सुनाता हूं, पर मैं जानता हूं कि अगर जिसने ठान ली वो करके बताएगा, जिसने मन में सोच लिया कि मैं करके बताऊंगा वो वास्तविकता में करके बताएगा। क्योंकि सिलेक्शन पेपर पे बाद में होता है, मन में पहले होता है। सिलेक्शन पेपर में बाद में होता है, मन में पहले होता है। कि आपने अपनी अगर मनस्थिति बदल ली, कोई कुछ भी कहे, कि परिवार वाला बोले कि 1 साल में सिलेक्शन नहीं हो सकता, कोई दोस्त बोले अरे तू क्यों ड्रॉप ले रहा है, हो सकता है आपको डिमोटिवेट करें, वो कॉलेज में चले जाएं और आपको चिढ़ाएं, पर आपको अपनी मनस्थिति बनाए रखनी है। कई बार कहता हूं कि अगर मनस्थिति बदल ली तो परिस्थिति बदल दोगे। 1 साल के लिए अपनी मनस्थिति बदल दो, कोई भी व्यक्ति आ जाए आपका मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन को आपको हटाना पड़ेगा। अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन क्या है सर? मोबाइल ऐसा अट्रैक्शन जो डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगा, टीवी आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ ले जाएगी, दूसरे जेंडर के प्रति प्रेम, यानी कि लड़कों के लिए बात करूं तो सुंदर कन्या के प्रति आकर्षण हो सकता है इस उम्र में, कोई नॉर्मल बात है। ऐसे मत समझो सर ऐसी बात कर रहे हैं, नॉर्मल चीज है ये, सबके साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा। पर अभी अपना एकाग्रचित होना चाहिए। अर्जुन की तरह अपने को सिर्फ मछली की आंख नजर आनी चाहिए, और मन में रिमाइंडर डाल लो कि जिस लक्ष्य को लेकर मैं चला हूं, क्या मैं उसी के लिए काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। अगर ये सोच लिया और ये ठान लिया तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा कि सिलेक्शन पहले पेपर में आता है कि मन में आता है या मस्तिष्क में आता है। मन और मस्तिष्क ने सोच लिया कि मैं सेलेक्ट होके दिखाऊंगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? क्या मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा? हाँ। क्या 1 साल में मैं सिलेबस कर पाऊंगा? हाँ। क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए? हाँ। और अगर आखिरी में बस एक ही बात बोल रहा हूं कि अगर चाहते हो कि सिलेक्शन होने वाला है तुम्हारा तो नीचे कमेंट में लिखो कि मैं सेलेक्ट होके बताऊंगा, सर आपसे मिलने आऊंगा। अगर आज आपने ठान लिया है तो, अगर मेरा वीडियो देख के ठाना है या पहले से ठान रखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर मैं करके बताऊंगा आपको, सर मैं सेलेक्ट होके बताऊंगा। तब मुझे लगेगा कि हाँ आपने ठान लिया है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भी होगा, और आपके मन में अगर जरा सा भी संशय है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो आपका वो संशय भी हट गया होगा एग्जाम्पल्स के साथ, मेरा खुद के एग्जाम्पल के साथ। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? क्या पढ़ते रहोगे? चलो विदा लेता हूं आप सभी लोगों से। फिर से हम ही सब लोगों के साथ इतना प्रेम बनाने रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पे भी जो आप इतना प्रेम दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।